गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम धीरज सर। वेलकम टू धैर्य एजुकेशन क्लासेज। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक, छिन्नक। छिन्नक को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रिस्टम, और इसको हम जानते हैं आज विस्तार पूर्वक। चित्र देख करके आप कुछ समझ ही रहे होंगे। इससे पहले आपको पढ़ाए थे हम शंकु। शंकु के बारे में हम बताए थे ये कि जो जोकड़ की टोपी होती है उसको हम शंकु बोलते हैं। जैसे खोप की टोपी हो या तमाम प्रकार के ऐसे फिगर हो जो आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि मान लीजिए कि यह क्या है, तो यह छिन्नक का फिगर है। अगर इसी को अगर ऊपर तक बढ़ा दिया जाता और मिला दिया जाता, इसका शीर्ष यहाँ पर हो जाता, अगर ये ना रहता यहाँ से, तो इसी को हम बोलते थे शंकु। तो शंकु इस तरह से होता है, ठीक है। अब शंकु में क्या होता है, तो ये तिर्यक ऊंचाई होता है, और ये क्या होती है, तो सीधी ऊंचाई होती है। और ये क्या होता है, तो एक ही इसमें त्रिज्या होता था, आर होता था, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है कि शंकु को यहां से क्या किया गया है, आधार के समानांतर यहाँ से काट दिया गया है, ठीक है। तो शंकु को आधार के समानांतर अगर ऊपर से शीर्ष से कहीं से काट दिया जाता है, मान लीजिए यहीं से इसको काट दिया गया है, तो ये क्या बनता है, छिन्नक बनता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि छिन्नक है क्या, तो आप यही बताइएगा, किसी शंक्वाकार आकृति को ऊपरी सिरे से आधार के समानांतर काट दिया जाए तो जिस आकृति का निर्माण होगा उसको हम बोलेंगे छिन्नक। अब छिन्नक में आइए हम देखते हैं कि आर को, एल को और एच को, आर स्मॉल आर को लेकर के कितने सूत्र बनते हैं। तो यहाँ पर भी 4 सूत्र बनेंगे। जैसे कि मान लो कि 4 सूत्र आप शंकु में पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, तो वक्र पृष्ठ पढ़े थे, ठीक है। वक्र पृष्ठ पढ़े थे, पाई आर एल होता है शंकु का। उसके बाद पढ़े थे संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। उसके बाद आप क्या पढ़े थे, तो उसके बाद आयतन पढ़े थे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। जो बेलन का आयतन होता है उसी में भाग देते हैं 3 का, तो शंकु का आयतन मिल जाता था, ठीक है। ये आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद तिर्यक ऊंचाई आप पढ़े थे कि किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू होता था √में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आज क्या है, आज हमको ये सूत्र नहीं जानना है, सेम इसी प्रोसेस से आज हमें जानना है छिन्नक का क्या। तो छिन्नक का सबसे पहले आपको जानना है वक्र पृष्ठ, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ, उसके बाद आयतन, और उसके बाद क्या, तिर्यक ऊंचाई। तो यानी कहने का मतलब ये 4 जो सूत्र है वो आपके जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है। क्यों, कारण ये है कि ये प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर का आ ही जाता है, तो इसलिए आपको ये तैयार होना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता था, क्या होता था, तो शंकु का पाई आर एल होता था ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह पे यहाँ पे स्मॉल आर भी है और कैपिटल आर भी है। इस स्थिति में यहाँ पे पाई तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर की जगह पे कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। कैपिटल आर और प्लस क्या, स्मॉल आर। तो देखिए ना, पाई आर एल, राइट। शंकु का जो होता था वो पाई आर एल होता था, तो छिन्नक का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा किसका वक्र पृष्ठ, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ, राइट। अब दूसरी बात, छिन्नक के वक्र पृष्ठ के बाद हम आते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ जैसे उसका क्या होता था, तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होता था। तो इस स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा, अथवा स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और फिर एल। देखिए ध्यान से देखिए, पाई है तो पाई है, आर है तो आर है, एल है, यहाँ पे स्मॉल आर है तो स्मॉल है, एल है तो एल है। यानी यहाँ तक सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं है। और फिर प्लस क्या हो जाएगा, तो कैपिटल आर के स्क्वायर और फिर प्लस स्मॉल आर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ। देख रहे हैं आप, सेम प्रोसेस, पाई पाई आर 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 एल एल, बस आपको आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर जोड़ देना है, तो आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। किसका, तो छिन्नक का, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम सीखेंगे आयतन क्या होता है। तो आयतन उसका क्या होता था, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता था। यानी बेलन का जो आयतन होता था वही इसका भी आयतन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 3 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि पाई बटे कितना, तो 3, ठीक है। इसके बाद थोड़ा कोष्टक में हम लिखते हैं कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस स्मॉल आर के स्क्वायर फिर प्लस, राइट। देखते रहिए आप, ध्यान से देखिए, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, फिर आपको लास्ट में क्या देना है, एच देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा किसका, छिन्नक का। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई शंकु में आप देते, इसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। अंडर रूट में क्या हो जाएगा,
तो समकोण होता था एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका एच के स्क्वायर रहेगा, लेकिन इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि आर की जगह पे कैपिटल आर की आर माइनस स्मॉल आर की क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 आपका सूत्र है जो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो इसलिए आप इसको तैयार करिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जो भी आएगा वो तुरंत आपको चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए और 3 सेकंड का आपको समय देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।